निंदा सुनने का परिणाम पता है आपको? एक बार एक राजा नित्य भंडारा करते थे, ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराते थे। तो एक बार एक चील जो है वो सर्प को पकड़कर उड़ती हुई जा रही थी। तो सर्प के मुख से जो है ना वो जहर विष टपक रहा था, उस भोजन में टपक गया, किसी ने नहीं देखा। जितने संतों ने, जितने ब्राह्मणों ने उस भोजन को किया, सब के सब मर गए। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा आए, बोले ये भोजन हमें भी दे दो थोड़ा सा, हम भी मर जाएं। इस पाप के साथ, इस कलंक के साथ नहीं जी सकते। लोगों ने रोका कि आपने जान के तो नहीं मारा किसी को, ये उनका प्रारब्ध था, क्या करें। उस दिन से भंडारा होना बंद, कोई आता नहीं जाता नहीं। राजा की मृत्यु हो गई, बेटे ने राज्य संभाला, उसकी भी हो गई, उसके बेटे ने, फिर उसके बेटे ने, 3-4 पीढ़ियां बीत गई। तो पता चला कि हमें, जैसे हम लोगों को पता रहता कि हमारे दादाजी ये काम करते थे, ऐसे सेवा करते थे, तो हमारे परदादाजी संतों ब्राह्मणों को भंडारा खिलाते थे। अच्छा, फिर भगवान से पूछा देवताओं ने कि इतने ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसको दिया जाए। राजा ने तो जान के मारा नहीं, और चील को हम पाप का भागी बना नहीं सकते, क्योंकि पुण्य और पाप ये दो चीज सिर्फ मनुष्य को ही लगती है। अगर शेर किसी जीव को खाता है मारकर तो उसे पाप नहीं लगता, उसका भोजन है। लेकिन हम किसी को मारकर खाते हैं, किसी को भला बुरा कहते तो हमें पाप लगता है, किसी की सेवा करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। सिर्फ मनुष्य के जीवन को ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो भगवान ने कहा अभी इस बात को यहीं पर रख दो, देखेंगे कोई अधिकारी मिलेगा तो उसको, इस पाप को उसके भागी बना देंगे। तो राजा के परपौत्र ने फिर भंडारा चालू किया, संत आने लगे, ब्राह्मण आने लगे, सेवा करने लगे, बड़ा आनंद आया राजा को। एक बार बहुत सारे ब्राह्मण आ रहे थे, एक रास्ते में व्यक्ति मिला, उसने सुना था कि राजा के परदादा के समय पर ऐसी ऐसी घटना घटी थी, इतने ब्राह्मण मर गए थे। ये उसको भी पता था कि ये नहीं पता किस वजह से मरे। ब्राह्मणों से पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले उस राजा के यहाँ जा रहे हैं भोजन करने के लिए। अरे तुम्हें पता है उसके परदादा ने कितने संतों और ब्राह्मणों को जहर दे के मार दिया है, तो यह भी उसी का खून। स्वभाव जो है हमारे वंश से भी बहुत संबंधित रखता है। अगर आपके वंश में एक व्यक्ति निशाचर पैदा हो गया तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि उसकी संतान भी वैसी होगी, या कुछ गुण तो उसके आएंगे ही। और अगर एक भक्त पैदा हो गया तो उसकी आने वाली पीढ़ी भक्त पैदा होगी, अगर अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो। इसलिए वहां मत जाओ, हो सकता है ये भी जहर मिलवा दे। ब्राह्मणों ने आना बंद कर दिया। राजा ने पता किया क्या बात है, एकांत में जाकर बहुत रोने लगे राजा कि हमारा तो ऐसा कोई विचार नहीं है, बिना बात के कलंक लगा रहे हैं। भगवान ने तुरंत कहा पार्षदों से, वो जो पाप रखा हुआ है ना इतने दिन से, मृत्यु का दोष इतने ब्राह्मणों का, इस व्यक्ति को दे दो जिसने ये चुगली करी है, जिसने ये निंदा करी है। तो निंदा करने से क्या होता है पता है? हम दूसरों के पापों को अपने सर पर ले देते हैं। आनंद तो बहुत आता है। आनंद क्यों आता है? कि कलयुग का ये स्वभाव है कि फालतू की चीजों में ही आनंद आएगा, काम की चीज में आनंद नहीं आएगा। इसीलिए निंदा ना सुनो ना करो,